जिसका माली न हो, वो बाग ही क्या जिसका माली न हो, वो खाना ही क्या जिसमें प्याली न हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से, बेहतर हैं उनकी तमाम खसलतें, दुरूद हो उन पर और उनकी आल पर। व बाद ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, परम पदम जन्म बैकुंठ पराप अनोति जपे नाम मुहम्मदम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोक उजागर, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यदा यदा ही धर्मसि गलानि भरवती भारत, अंधन्तमः परविशन्ति असंभूति मुपास्ते, ततु भूय इवते तमुयौ संभूतियामृतः, यो मामजमनाधिनः चव्वते लोके महेश्वरमु, असम्मूढ़ स्मृतियेषु सर्वपापियः परमुचैते, लिंगछेदी शिखाहीनः शमश्रुधारी सधूषकः, उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति, जन्मं विना कुलञ्च पश्वस्ति श्याम, यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते कामकारतः, न स सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नश्चतु परतंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए, कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। The believers said to their apostles, we will drive you out of our land. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. Islam is spread by character, not by short. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीब माँ और बहनों, कल से ही आप हजरात उलमाए किराम के बयानात सुन रहे हैं।
शुअराए किराम की शायरी सुन सुन के आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अकीदत व मोहब्बत पैवस्त हो रही है। सोने पे सुहागा मेरे दोस्त मौलाना सोहराब साहब ने आप लोगों को ऐसा महसूस किया कि उनकी खिताबत और उनकी शायरी सुनने के बाद अब मसूरिया के जलसे में बैठा हुआ एक एक फर्द शायर बन चुका है। अब हाल यह है कि अगर मैं शेर का कोई पहला मिसरा लगाऊं तो दूसरा और तीसरा आप खुद लगा लेंगे। अगर यकीन ना हो तो मैं आजमा लूं, आप बिल्कुल कामयाब निकलेंगे, मुझे यकीन है। आजमा लिया जाए। अरे बोलो, आगे से पीछे तक बोलिए भाई। वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, वो खाना ही क्या जिसमें प्याली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें। देखे सब शायर बन गए, कोई बाकी रहा। लेकिन याद रखो, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। मैं अरकान कमेटी और यहाँ के तमाम नौजवानों के जज्बे को सलाम करता। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा, तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। ये जो दोनों तरफ लोग बैठे हैं, अगर सामने आ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। अपनी अपनी कुर्सियां ले लें, इधर सामने आ जाएं और इस मजलिस को सुन्नत के मुताबिक कर लें। मजा तो तब है जबकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। ऐसा ना हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए, आप टस से मस ना हो जाइए। कुर्सियां अपनी आगे कर लीजिए, सामने बैठिए। माशाअल्लाह बहुत समझदार लोग हैं। और ये जितने खड़े हैं, अगर इलेक्शन में खड़े ना हुए हों तो वो भी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। जी आवाज कम है तो वो तो माइक ऑपरेटर कहाँ है भाई? चलिए अब ठीक है माशाल्लाह। जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। शमशाद राही साहब की भी शायरी आप लोगों ने खूब सुन ली माशाल्लाह। अरकान कमेटी भी पूरे आबोताब के साथ बैठे हुए हैं और माशाल्लाह ये जो सामने हैं कैमरामैन, इनका कहना क्या, किसी को तो सिर्फ और सिर्फ हलवा मिलता है शबे बारात में, लेकिन इनका जलवा हमेशा हर तरफ दिखाई देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। अब मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बहुत गौर से ध्यान से सुनने की जरूरत है।
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हम सब के आका व मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा, जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मैसेज संदेश एक था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पुराना नाम वेदों में आता है मनुष्य। मनुष्य दो शब्दों से मिलकर बना है, मनु और अश से। मनु MEN मेन, मेन के माना है आदमी। आदम से आदमी, आदमीयत। अश इंग्लिश में यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है, SHE शी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से एक स्त्री को, एक खातून को पैदा किया जिसका नाम था हव्वा। दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत का नाम है हव्वा। अम्मा हव्वा को पैदा किया। इसीलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनुष्य कहते हैं। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अंतिम महापुरुष नबी आखिरुज़्ज़मा काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस रूए जमीन पर उपस्थित हुए, तशरीफ लाए, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मैसेज और संदेश एक था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूयैवते तमुयऊ संभूतियामृत। भाई आपका ये माइक आवाज ज्यादा खींच रहा है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीयुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कदम रखा तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में, एट लास्ट में, हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबका ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा तो हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये संदेश और आदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अरे बोलो यार, होठों का दरवाजा खोलो जरा, होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा, होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक
तमाम अंबिया ने जो मैसेज और संदेश दिया, किसी में कोई फर्क है? अरे बोलो आगे से पीछे तक, कोई अंतर है? अरे आगे से पीछे तक बोलो, बोलोगे तो बोलूंगा, फिर मैं मनो नहीं कुंटलों में झूलूंगा। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का संदेश, मैसेज एक था। उसी को वेद में कहा गया, अंधन तमः परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततु भूयैव ते तमुयौ संभूतियामृता। तुलसीदास जी ने उसी का हिंदी में आसान तर्जमा करते हुए कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ परात अनोति जपे नाम मुहम्मदम, कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करने से, विर्द करने से तमाम पाप मिट जाते हैं। आज हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारा नाम मुसलमान रख दिया गया, हम मुसलमान हो गए, लेकिन कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह हम सब के कल्बो जिगर में रासिख नहीं है, पैवस्त नहीं है। आए दिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर देखते हैं, किसी नौजवान को पकड़ा जाता और कहा जाता, लगाओ फला नाम का नारा, कहो जय श्री राम। वो मारे डर और दहशत के कहता है, मुसलमानों जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम, बुजुर्गाने दीन से नहीं कहा गया? क्या बिलाले हबशी के पत्थर, क्या बिलाले हबशी के सीने पर पत्थर रखकर नहीं तड़पाया गया? हजरत जनीरा की आंखें निकाल ली गई, हजरत सुमैया को 2 लाख कर दिया गया। मैं अपनी माँ बहनों को सलाम पेश करता, अगर इस्लाम के नाम पर सबसे पहले किसी ने अपनी जान का नजराना पेश किया है तो वो एक खातून है, उस खातून का नाम सुमैया था। हजरत सुमैया से अबू जहल ने कहा, क्या सुमैया तू रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती? कहा पढ़ती हूँ। कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा। हजरत सुमैया ने फरमाया, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है, मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। हजरत सुमैया को पकड़ा गया, उनके दोनों पैर को 2 ऊंट में बांध दिया गया, दोनों ऊंट को सिमते मुखालिफ दौड़ा दिया गया। हजरत सुमैया की शर्मगाह में बरछा मार दिया गया। हजरत सुमैया शहीद तो हो गई, तारीख गवाह है, 2 लख्त हो गई, 2 टुकड़े हो गई, लेकिन खुदा की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम, उसकी उलूहियत की कसम, उसके काबे की कसम, हजरत सुमैया ने ईमान का सौदा नहीं किया। आज आप भी ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, अपने ईमान को मजबूत करेंगे। सहाबे किराम फरमाते, पहले हमने ईमान सीखा है, तब उसके बाद कुरान सीखा है। पहले ईमान बनाया है, ईमान मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सिवहारा, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं।
उस वक्त ज्यादातर दरियाई सफर हुआ करता था, नाव पे कश्ती पे बैठ के सफर किया करते थे। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी एक कश्ती पे सवार हुए। उस कश्ती पे एक मलंग बाबा भी बैठ गया। जब वो कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो मलंग बाबा एक शेर गुनगुनाने लगे। क्या कहने लगे? मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना। अचानक तेज हवा आई, तेज आंधी आई। वो मलंग बाबा हवाओं की जद में आया, धड़ाम से दरिया में गिरा। जैसे ही दरिया में गिरा, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी पुकार उठे, या मौला इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना। कि बेड़ा पार करने वाला ख्वाजा नहीं, एक खुदा है। औलाद देने वाली जात ख्वाजा नहीं, कौन है? एक अल्लाह की जात है। अगर ख्वाजा औलाद देते तो क्या हम सब के आका काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं ख्वाजा? लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा के साथ, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर में बैठी हुई थी। अम्मा आयशा सिद्दीका एक पड़ोसन अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी निगाह से देखा, अम्मा आयशा ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगी कि या रसूल अल्लाह, काश मेरी गोद में भी कोई बच्चा होता। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, याद रखो औलाद देना ये मेरा काम नहीं, औलाद देने का खजाना ये तो खुदा के जिम्मे है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता, जिसे चाहता बेटी देता। लूत अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं, अल्लाह ने उन्हें सिर्फ बेटियां ही बेटियां दी। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी गुजरे हैं, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटे थे। सूरह यूसुफ में उसका तस्किरा है, अल्लाह ने उन्हें बेटे ही बेटे दिए। अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है। हम सब के आका और मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे और बेटियों दोनों से नवाजा गया और अल्लाह जिसे चाहता है बांझ कर देता है। ये तो अल्लाह अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाता रहता है। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमाओ खीर से। आज हमारी माँ बहनों का हाल देखिए। अम्मा आयशा ने किससे मांगा? अल्लाह से। लेकिन आज की हमारी माएं बहनें औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमाओ खीर से। अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। तो जरूरत है हम सब अपने ईमान को मजबूत करें। करेंगे इंशाअल्लाह।
इस कुरान का सबसे पहला सबक यही है कि अपने ईमान को मजबूत करो। आज मैं ये पैगाम और मैसेज देकर जाना चाहता हूं। हम सब के आका और मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी के मौसम में सहाबे किराम के साथ एक सफर कर रहे थे, एक यात्रा पे थे। देखा एक जगह एक मकाम पर चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सच्चे भक्तों के साथ, सहाबे किराम के साथ पेड़ के नीचे आराम फरमाने लगे। अचानक एक क्रिश्चियन आता, एक यहूदी आता, आकर कहता क्या है मोहम्मद, बता आज तुझे कौन बचाएगा। हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया अल्लाह। क्या फरमाया? अरे बोलो ना यार, आगे से पीछे तक दिल से बोलिए। क्या फरमाया? इतना कहना था कि तलवार हाथ से छूट गई, उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, हाथ पैर फूल गए। हम सब के आका और मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में तलवार ली और उस क्रिश्चियन से, उस यहूदी से कहा क्या है यहूदी, बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उसका यकीन खुदा पर नहीं था, एक अल्लाह पर नहीं था, बनाने वाली कायनात की जात पर नहीं था, उसका यकीन परवरदिगार आलम पर नहीं था। उसने कहा क्या है मोहम्मद, मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानियत और मानवता के पेश नजर, इंसानियत की हमदर्दी के पेश नजर आपने उसे माफ कर दिया। आज दुनिया कहती कि इस्लाम तलवार से फैला। याद रखो, अगर इस्लाम तलवार से फैलता 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। बताओ, अगर ये मुसलमान हमेशा 5 टाइम मस्जिद तलवार लेकर जाता आता, तो बताओ कोई भी इंसान मुसलमान के सिवा यहां बच पाता? कोई बच पाता? लेकिन कुर्बान जाइए, जिस प्यार और मोहब्बत का प्रेम, जिस प्रेम का संदेश हम सब के आका मौला ने दिया, हम सब के आका मौला ने ये संदेश और आदेश दिया, इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम तलवार से नहीं, बल्कि इस्लाम तो प्यार से फैला है, इस्लाम किरदार से फैला है, इस्लाम अखलाक से फैला है। बल्कि इस्लाम, इससे भी आगे बढ़ के कहता हूं कि इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है नफरत को मोहब्बत में तब्दील करने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। अरे इस्लाम नाम है प्यार मोहब्बत का संदेश देने का। हम सब के आका मौला ने माफ किया। माफ करना था कि उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद, जब आपने मुझे दुनिया की गुलामी से आजाद कर दिया है, तो आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, आप मुझे जन्नत का टिकट अता कर दीजिए। ये था इस्लाम, ये है इस्लाम, ये है कलमा। आज जरूरत है कि हम सब, आज हम नारा लगाते हैं, नारे तकबीर। ये नारे तकबीर है या नारे तकबीर है? हत्ता के दारुल नदवा एक जगह थी, वहां मीटिंग हो रही थी। बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे, चले उस जिंदगी
जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को, शहंशाह मका वाला मका के कत्ल करने को। नईम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, वो बोले आज क्या है तुम नजर आते हो गुस्से में। कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूँ उस पैगंबर को। उस सहाबी रसूल ने कहा आज कहाँ चले, इतने गैज़ो गज़ब में, इतने इमोशनल होकर कहाँ चले। कहा मैं आज मोहम्मद के सर को तन से जुदा करने जा रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाऊज़ बिल्लाह मैं मर्डर करने जा रहा हूँ। उसने कहा है मार्केट में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं तेरी दुकान कोई और चलाता है, जा देख तेरी सिस्टर इस्लाम स्वीकार कर चुकी है, इस्लाम ला चुकी है। अब गजब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे, वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे। उमर इब्न खत्ताब गैज़ो गजब में इमोशनल होकर अपनी बहन के घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर धक्का देते हैं और कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अंदर से बहन ने दरवाजा लॉक कर लिया था। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा टूट पड़ा। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, बहन को जमीन पर पटक पटक कर मारा, बहन लहूलहान हो गई। बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर तेरा ख्याल पुलावी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है, तू मार मार कर मेरे दिल से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करवा देगा। ऐ उमर याद रख, जिस माँ की कोख में 9 माह तक तू पला है, उसी माँ की कोख में मैं भी पली हूँ। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसी माँ ने मुझे भी जन्म दिया। जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी बोलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे खाना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी खाना सिखाया। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी चलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे शजाअत और बहादुरी और दिलेरी से नवाजा है, उसी माँ ने मुझे भी ताकत और कुव्वत से ऐसा पावरफुल बना दिया है कि आई एम सुपर पावर, कि मैं ऐसा पावरफुल बन चुकी हूँ। ऐ उमर तू मारता मारता तो थक जाएगा, लेकिन मैं मार खाती ना थकूंगी। तू मेरे दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के कलमे को नहीं निकाल सकती। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नोचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते, बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते। उमर सोचते हैं कि मेरी बहन ने कभी मेरे सामने उफ तक नहीं कहा था, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतनी कुव्वत कहां से आई, ऐसी दिलेरी कहां से आई, ऐसी बहादुरी कहां से आई, आज इसके अंदर ऐसा पावर कहां से आया। उमर इब्न खत्ताब अपनी बहन से कहते हैं, माई सिस्टर है मेरी बहन, जरा दिखा तो सही तू पढ़ क्या रही थी। मैं अपने अंदाज में कहता हूं, बहन ने जवाब दिया, ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है, ये कोई अंग्रेजी का चचा नेहरू नहीं है कि CAT केट, केट मीन्स बिल्ली, RAT रेट, टेट मीन्स चूहा, ELEPHA एंटी एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। याद रखो ये अल्लाह का पाक और पवित्र कलाम है। ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे पाकीज़ा आदमी के सिवा कोई टच कर ही नहीं सकता। अगर आप इसे छूना चाहते, देखना चाहते, पढ़ना चाहते, तो सबसे पहले गुस्ल करना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा। उमर इब्न खत्ताब कहते, चल मैं गुस्ल कर लेता हूं, मैं नहा लेता हूं, लेकिन देखूंगा जरूर कि तू पढ़ क्या रही। अब बहन नल चला रही है, उमर इब्न खत्ताब गुस्ल कर रहे हैं लोटे में पानी लेकर, बहन उधर अल्लाह से दुआ भी कर रही है, क्या मालिक कायनात
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा पक्का सच्चा दीवाना और मस्ताना हुआ। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन,